पश्चिम चंपारण जिला में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए मास्क पहनने और जन अभियान बनाने और इसमें लापरवाही बरतने वालों के साथ सख्ती की आवश्यकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी व्यक्तियों को घर से बाहर निकलते समय मास्क और अथवा फेस कवर पहनना अनिवार्य है। साथ ही दुकानों, मॉलों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया। उन्होंने कहा कि जिले में सभी सार्वजनिक अथवा कार्यस्थल पर फेस मास्क अथवा फेस कवर नहीं पहनने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध 50 रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही जिन दुकानों, मॉलों और संबद्ध स्थानों पर बिना मास्क के दुकानदार या ग्राहक पाए जाते हैं तो संबंधित दुकान और मॉल को बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क और जन अभियान बनाने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी आज कार्यालय प्रकोष्ठ में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने एसडीएम और एसडीपीओ को निर्देश दिया कि बेतिया शहर अवस्थित क्रिश्चियन कॉलोनी में 3 दिनों तक पूर्ण लॉकडाउन का पालन पूरी सख्ती के साथ कराया जाए। कोई मूवमेंट जो नहीं करने का हुआ जो स्वास्थ्य विभाग से कहा गया था, अभी तक उसका लेटर नहीं आया है। आप लोग अपने बीपीएम से बात करके रखे, एनएफ नंबर में जो है मास्क का व्यवस्था करके रखें, ठीक है। कितना है तो मास्क नहीं लगेगा, फाइन मिलेगा। चलिए पूछिए किसी को, अगर कोई क्वेश्चन है कोई है तो पूछिए। अच्छा, एक उससे पहले और एसडीओ साहब, दोनों एसडीओ साहब अपने स्तर से आदेश निकाल देंगे, जो भी बातें आपको कही है, और आप उसको इफेक्टिवली अपने सुपरविजन करें, ठीक है। किसी लोगों में ये जन भावना आ जाए कि नहीं, घर से बिना मास्क पहने नहीं निकलना, ये समझिए जन अभियान बनाना है मास्क लगाने, ठीक है। तो फाइन तो करना है, अगर कोई गड़बड़ आदमी नहीं मान रहा है तो फाइन तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ इसको एक जन अभियान बनाए, जन भावना एक है कि कैसे जो है इस महामारी के संक्रमण को रोका जाए। उसके लिए चेन को ब्रेक करने के लिए मास्क पहनना बहुत आवश्यक है। ये आप लोगों को कराने का आवश्यक है, ठीक है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पहुंचे बेतिया। योगापट्टी में तैनात महिला पुलिसकर्मी नेहा कुमारी से मोबाइल के जरिए बात की। बातों के दौरान नेहा के द्वारा कोरोना त्रासदी में दीन दुखियों की सहायता के कार्यों की सराहना किया। योगापट्टी थाना में आप हैं? हेलो, नेहा नाम है आपका, योगापट्टी थाना में सिपाही हैं? अच्छा, तो बताओ बेटा, कैसे लॉकडाउन में कैसे आप लोग का ड्यूटी हुआ, अभी कैसे चल रहा है? तो लोगों के बीच में ये जागरण अभियान चलाने का काम हो रहा है। लोगों को समझाती हैं कि मास्क लगा के चलो, हेलमेट। थाना प्रभारी से, सिपाही से, चौकीदार से, इंस्पेक्टर से, डीएसपी से बात करता रहता हूँ। हमें पता चला कि ये लड़की काफ़ी उत्साही है, सिपाही है, योगापट्टी में पोस्टेड है, अच्छा काम कर रही है। तो आज मैं बेतिया आया हूँ, तो मैंने अचानक याद आया तो मैंने इससे भी बात की ताकि उसका मनोबल बढ़े, खास करके महिला से। थैंक यू। पश्चिम चंपारण के योगापट्टी प्रखंड के कई जगहों पर उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर 3.5 लीटर देसी शराब जब्त किया। साथ ही शराब बनाने के उपकरण में 45 लीटर गुड़ के घोल को किया नष्ट। सनिचरी पुलिस और उत्पाद विभाग ने संयुक्त रूप से बासोपट्टी गांव में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने अलग अलग जगहों से 3.5 लीटर चुलाई शराब के साथ 45 लीटर गुड़ के घोल को किया नष्ट। उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार गुप्ता को गुप्त सूचना मिली कि सनिचरी थाना क्षेत्र के बासोपट्टी गांव में शराब का निर्माण और बिक्री की जा रही है। पुलिस और उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। इस संबंध में सनिचरी थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग, सनिचरी पुलिस और मनुआ पुल के बासोपट्टी गांव में छापेमारी किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने शराब बनाने के उपकरण को जब्त किया है। पुलिस ने
बासोपट्टी गांव के एक एक घर के पीछे छिपा कर रखे गए 3.5 लीटर चुलाई शराब जब्त किया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बासोपट्टी गांव में चोरी छिपे शराब बनाने का कारोबार कर रहे थे। आज रामनगर के मारवाड़ी धर्म में निःशुल्क सैनिटाइजेशन का किया उद्घाटन। कार्यक्रम का उद्घाटन रामनगर के अंचल अधिकारी विनोद मिश्रा, अतिथि प्रखंड अध्यक्ष संजय मिश्रा, पूर्व पैक्स अध्यक्ष कन्हैया पाठक की उपस्थिति में हुआ। सभी ने बाबूधाम ट्रस्ट के द्वारा जिले में सैनिटाइजिंग के काम की प्रशंसा की। साथ ही इस बाबूधाम ट्रस्ट के कार्यक्रम में मास्क भी वितरित किए गए। इस उद्घाटन कार्यक्रम में अतिथियों ने कोरोना महामारी से बचाव के उपाय हेतु मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही गई। ट्रस्ट के अध्यक्ष अजय पाठक ने किया और सभी ने कहा कि सैनिटाइजेशन कार्यक्रम अनवरत पूरे जिले में चलेगा, जिसका उद्घाटन बगहा से होते हुए लौरिया नरकटियागंज होते हुए आज रामनगर में हुआ। इस उद्घाटन कार्यक्रम में कई अन्य समाजसेवी और अलग अलग पंचायतों के मुखिया और मुखिया संघ के भी मौजूद रहे। रामनगर, तमाम जनप्रतिनिधि, उपस्थित सभी जनों को मेरा मिशन अनिवार्य के तहत चंपारण के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समाजसेवी अमित कुमार और शिप्रा कुंडू के द्वारा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए निःशुल्क सैनिटाइजिंग नैपकिन का वितरण करने का संकल्प लिया गया। इस मिशन को आगे बढ़ाने हेतु बगहा के सेमरा पंचायत में शहर के वरिष्ठ समाजसेवी सह युवा जदयू के प्रदेश महासचिव सुश्री निवेदिता मिश्रा जी के द्वारा करीब 100 से अधिक महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया। निवेदिता मिश्रा ने बताया कि अमित कुमार के द्वारा स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए अति सराहनीय प्रयास किया जा रहा है, जिससे समाज के सभी जरूरतमंद परिवारों को इससे लाभ मिलेगा। आज के परिवेश में भी लगभग 75% परिवार ऐसे हैं जो मासिक धर्म के समय पुराने कपड़ों पर निर्भर रहती हैं, जो पूरे तरह से उनके स्वास्थ्य के विपरीत है। अमित कुमार का कहना है कि जब तक चंपारण के सभी परिवार को सैनिटरी नैपकिन के फायदे और उपयोग नहीं बता दिया जाता, तब तक यह मुहिम चलता रहेगा। सुश्री मिश्रा ने बताया कि इस मुहिम के सफल प्रयास के बाद अमित कुमार को चंपारण के पैडमैन से पहचाना जाएगा, जो चंपारण में एक स्वास्थ्य क्रांति लाएगा। वाल्मीकि नगर बीटीआर में वन प्रमंडल 2 से सटे रिहायशी इलाकों में वन्य जीवों के निकलने का क्रम रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों में डर व्याप्त हो गया है। इसी दौरान शनिवार की देर रात थाना क्षेत्र के 3RD मोहल्ला में प्रिया टेंट हाउस के प्रोप्राइटर सुमन कुमार के घर के पास एक मगरमच्छ उनके दरवाजे पर जा पहुंचा, जिसे देख घर वालों में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में डरे समय सुमन ने इसकी सूचना वाल्मीकि नगर वन कार्यालय को दी। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वाल्मीकि नगर वन क्षेत्रीय पदाधिकारी महेश प्रसाद ने वन कर्मियों की टीम को वनपाल विजय पाठक के नेतृत्व में घटनास्थल पर भेज दिया। घटनास्थल पर पहुंच घंटों मशक्कत के बाद वन कर्मियों ने लगभग 5 फीट लंबे मगरमच्छ को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। इस बाबत जानकारी देते हुए रेंजर प्रसाद ने बताया कि मगरमच्छ के रेस्क्यू के उपरांत नारायणी गंडक नदी में छोड़ दिया गया है। पश्चिम चंपारण जिला के मझौलिया थाना क्षेत्र में विषधर के काटने से रुलही के एक अधेड़ महिला की मौत इलाज के दौरान GMCH में हो गई। मृत महिला मझौलिया थाना क्षेत्र के रुलही गांव का निवासी भोला शाह की पत्नी है। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों ने गंगा लाभ किया। बरसात के कारण इन दिनों सर्पदंश का लोगों में भय है। बताया गया कि उक्त महिला घर में सोई थी, तभी एक विषधर ने डस दिया। ओझागुनी के बाद परिजनों ने GMCH बेतिया लाया, जहां इलाज के दौरान महिला ने मुंगेर के छोटी कालीवाड़ी स्थित कार्यालय में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे और नरेंद्र मोदी विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष रहे वीर विक्रम सिंह के राजद में शामिल होने के बाद उनका अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उनके साथ लगभग 150 भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजद की सदस्यता ग्रहण की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला राजद अध्यक्ष देवकी नंदन सिंह ने किया, जबकि संचालन राजद परिषद सदस्य शिशिर कुमार लालू ने किया। मौके पर विनय कुमार, सुमन साहब, मालिक, पीयूष यादव, मंटू शर्मा, मनीष यादव सहित दर्जनों राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर देवकी नंदन सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश को रसातल में ले जाने का काम कर रही है कि वह राजद भी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों के उत्थान में विश्वास करती है और उनको साथ लेकर चलती है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि वीर विक्रम सिंह के राजद में शामिल होने से खासकर विधानसभा चुनाव में पहले राजेश को काफी मजबूती मिलेगी।
और राजद कार्यकर्ता एकजुट होकर विधानसभा चुनाव में लगेंगे और जिले के तीनों विधानसभा सीटों पर राजद जीत हासिल करेगी। वहीं वीर विक्रम सिंह का ई वे बिल 3 वर्षों से भाजपा में घुटन महसूस कर रहे थे, लोगों ने आगे नहीं आज हम लोगों के समक्ष प्रवेश किए हैं करीब 100-150 कार्यकर्ताओं के साथ। तो हमें तो हमारा आत्मबल बढ़ा है, हमें मजबूती मिली है। इनके आने से हमारा दल मुंगेर जिला में मजबूत होगा। आने वाला विधानसभा चुनाव में हम बहुत अच्छे से हमारे जो विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी और जदयू उसका मुकाबला करेंगे और मुंगेर जिला का तीनों विधानसभा सीट हम जीत के दिखाएंगे। और हम यह दावा करते हैं कि जो इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा गरीब हो चाहे दलित हो चाहे समाज के अंतिम पंक्ति में जो लोग बैठे हुए हैं उसको अगर कोई सम्मान देने का काम किया है उसका नाम है लालू प्रसाद यादव जी। इसको छोड़ करके पूरे भारत में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो गरीबों को सम्मान दिया है आज तक। इसलिए इसी दृष्टिकोण को दे करके हमारे विक्रम जी हैं, सामाजिक न्याय हमारा जो है उसको दे करके इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। भारतीय जनता पार्टी जो आज देश को खाने पर लगा हुआ है, 2 भाग में विभक्त करना चाहता है, हिंदू और मुसलमान पर कुठाराघात हो रहा है। आज देश रसातल चला जाएगा। हमारे विक्रम जी आज आए हैं हमारे सिद्धांत पर, हमारे सामाजिक न्याय पर, लालू जी के आत्मविश्वास पर इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। जय हिंद, जय भारत। गरीब विरोधी नरकटियागंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का माले ने किया आज पुतला दहन। भूमि लिटेरो और संरक्षण दलित विरोधी डीएसपी को बर्खास्त करो, भाकपा माले ने कहा। बगहा 2 प्रखंड के लक्ष्मीपुर, महादेवा, धुमुआ टाड़ आदि गांवों में भाकपा माले ने गरीब विरोधी दलित विरोधी नरकटियागंज डीएसपी का पुतला दहन किया। पुतला दहन के बाद भाकपा माले के नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब से नरकटियागंज डीएसपी पश्चिमी चंपारण में आए हैं उसी समय से अपराधियों माफियाओं का नकेल कसने के बजाय भूमि चोरों, गांजा तस्करों के साथ मिली भगत कर गरीबों, कमजोर तबकों के लोगों से भिन्न भिन्न प्रकार के जमीनी विवाद बताकर गरीबों से जमीन छीनने का काम कर रहे हैं। उदाहरण देते हुए भाकपा माले बगहा 2 के नेता परशुराम यादव ने कहा कि मैनाटाड़ के सिंहपुर बेलवा टोला में सेलिंग से फाजिल जमीन जिस पर दलित महादलित परिवारों के सैकड़ों परिवारों ने 40 वर्षों से खेती कर अपना परिवार का जीविका चला रहे थे। सैकड़ों बार भाकपा माले के नेतृत्व में उक्त जमीन का पर्चा देने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया, मगर नीतीश सरकार गरीबों को पर्चा तो नहीं दे सकी, उल्टे गरीबों पर 20 फर्जी मुकदमा कर गरीब मजदूरों को पहले तबाह किया। फिर उक्त जमीन को गांजा तस्कर भूमि चोरों ने जदयू कोटा से मंत्री खुर्शीद आलम नेतृत्व में फर्जी कागजात बनाया गया जो कानूनी रूप से अवैध है। जिस जमीन पर सेलिंग वाद चल रहा था उस जमीन पर खरीद बिक्री कैसे हो गई? जिला प्रशासन को जवाब देना चाहिए। यह तभी संभव हुआ जब भाजपा जदयू की सरकार का खुल्लम खुल्ला संरक्षण प्राप्त हुआ। इधर उन्होंने कहा कि नरकटियागंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भूमि चोरों, गांजा तस्करों के साथ मिलीभगत कर पुलिस के संरक्षण में जमीन से गरीबों को बेदखल कर रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में बेलवा टोला पर अपराधियों ने 4 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक घेराबंदी कर गोलाबारी करते रहे और जमीन से बेदखल करने की कार्रवाई कर रहे थे और वहां पुलिस मुक्त भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित बेलवा घाट परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में 75वीं नारायणी गंडक महाआरती की गई। आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर स्वरांजलि सेवा संस्थान द्वारा आयोजित इस महाआरती का नेतृत्व लोकप्रिय कलाकार डी आनंद और संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर संगीत आनंद ने किया। इस कार्यक्रम में वैश्विक महामारी कोरोना के खात्मे की कामना की गई। वहीं शिवालय घाट नेपाल परिसर में नारायणी गंडक महाआरती व्यवस्थापक समिति और अंतर्राष्ट्रीय न्यास स्वरांजलि सेवा संस्थान से जुड़े श्रद्धालु भक्तों ने नियमित मासिक महाआरती की परंपरा का निर्वहन किया। संस्थापक श्री डी आनंद ने बताया कि पर्यावरण संरक्षक और संवर्धन के प्रति आम लोगों में जन जागरूकता लाने के निमित्त हर महीने की पूर्णिमा को यह महाआरती की जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए यह महाआरती की जा रही है। अश्वमेध पीठाधीश्वर स्वामी उपेंद्र पराशर जी महाराज और कोटि होम आश्रम नेपाल के पीठाधीश्वर श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज के निर्देशानुसार वर्तमान समय में यह महाआरती सादगीपूर्ण तरीके से की जा रही है।